गुड इवनिंग बच्चों। इससे पहले हम इसके पहले की वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल करंट में रिलेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। बच्चों, करंट डेंसिटी किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर यूनिट एरिया से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिकल करंट को उस स्पेसिफिक पॉइंट पर करंट डेंसिटी कहते हैं। बच्चों, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिकल करंट I और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया A पर एक समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस क्षेत्रफल के किसी भी पॉइंट पर जो धारा घनत्व या करंट डेंसिटी होगी वो होगी I/A। मतलब धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू I/A, इलेक्ट्रिकल करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। हम जानते हैं कि करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इज इक्वल्स टू NEA/VD से। ये वैल्यू करंट की अगर हम J के इक्वेशन में रखें तो हमें मिलेगा J इज इक्वल्स टू NEA/VD अपॉन A, और A से A कैंसिल हो जाएगा। वी गेट J इज इक्वल्स टू NEVD, where N is number of electrons in per unit volume of conductor, E is electronic charge and VD is drift velocity of free electrons. Sorry, N is the number of free electrons in per unit volume of conductor. बच्चों, इस करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा AL-2। इसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी की। मेटल्स में या कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ही वजह से उनमें करंट का कंडक्शन हो पाता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। कोई भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और मोबिलिटी इज इक्वल टू VD अपॉन E, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कंडक्टर के दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस तरह से हम मोबिलिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू VD अपॉन E। सिंस वी नो VD इज इक्वल्स टू J अपॉन NE, then we get mu is equals to J upon NE into capital E। बच्चों, मोबिलिटी का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है M-1T2A। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक, इसे आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो है V अपॉन L, और सेमीकंडक्टर्स में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं जबकि होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne लें पर यूनिट वॉल्यूम पर सेमीकंडक्टर के, और सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ होल्स हों NH, तो current due to electrons will be equal to IE is equals to NE EA VE, and current due to holes IH is equals to NH EA VH. The total current in semiconductor will be I is equals to IE plus IH. That means EA bracket NEVE plus NHVH. Then we get I upon A is equals to E NEVE plus NHVH. Now, if resistance of semiconductor is R and resistivity is rho, then we can write rho is equals to RA upon L. Now, इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन 1 वॉज E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी सेमीकंडक्टर्स के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई करके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हुई थी। यहाँ L जो है वो सेमीकंडक्टर ब्लॉक का लेंथ है। Then E will be equal to V upon L and rho is equals to RA upon L. जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा V upon RA. E upon rho is equals to I upon A, since V upon R is equals to I. Since we know V upon R is equals to I, we put the value in equation E upon rho is equals to I upon A. Then we know that I is equals to E NEVE plus NHVH into A. We get E upon rho is equals to E NEVE plus NHVH, and E से राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू E NEVE upon E plus NHVH upon E. We know that drift velocity upon electric field is equals to mobility. Then VE upon E will be equal to mu E and VH upon E is equals to mu H. On putting these values we get 1 upon rho is equals to E NE mu E plus NH mu H. 1 upon rho is a quantity called conductivity and represented by sigma. Sigma is equals to E NE mu E plus NH mu H. Sigma is called specific conductivity, विशिष्ट चालकता। किसी भी धातु की या किसी भी मटेरियल की, चाहे वो धातु हो या सेमीकंडक्टर्स हो, उनकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जो कि रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, वैद्युत प्रतिरोध। बच्चों, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो किसी भी सर्किट में जब धारा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसको फ्लो करने के रास्ते में जो भी रुकावट या बाधा आती है उसे हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बात आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। तो अगर हम किसी कंडक्टर के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने लगती है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल करंट के रेशियो को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर I करंट फ्लो कर रही है तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। R का यूनिट होता है SI यूनिट ओम होता है या सिंपली वोल्ट पर एम्पियर कहते हैं हम।
तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम से डिनोट करते हैं। जो ओम का साइन है वो इस तरह से हम बिग ओमेगा से या कैपिटल ओमेगा से दिखाते हैं। इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ml2T-3A-2 होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या वैद्युत चालकता। बच्चों, वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का प्रतिलोम है या रेसिप्रोकल है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज गिवन बाय G इज इक्वल्स टू 1/R। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज mho. Mho is inverse of ohm, or we can write ohm inverse. It is given by Simon also. इसकी जो यूनिट है वो साइमन या एस से भी दिखाते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज M-1L-2T3A2। इसके बाद बात आती है ओम्स लॉ या ओम के नियम की। बच्चों, ओम नामक वैज्ञानिक ने, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसमें फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिकल करंट के को एक रिलेशन के द्वारा दिखाया था। उसको अलग एक्सपेरिमेंट्स करके उनके बीच में V और I के बीच में एक रिलेशन बनाया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद देखा कि V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो यही ओम का नियम भी है। ओम का नियम का स्टेटमेंट ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंजेस ना करें, फिजिकल स्टेट्स से मतलब है उसका दाब में कोई परिवर्तन यानी प्रेशर में कोई परिवर्तन ना हो, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो या उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल स्टेट उसकी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रखते हुए उसके सिरों पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिकल करंट का अनुपात या रेशियो देखें तो वो एक कांस्टेंट होता है। V/I is equals to constant and is given by R. R is called electrical resistance. अब इस ओम्स लॉ का डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम I और VD के बीच में जो रिलेशन हमने पाया था उसको हम यूज़ करेंगे। I is equals to NEA/VD एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर के सिरों पर अप्लाई किया है उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है E इज इक्वल्स टू V/L होगी। और हमें पता है कि फोर्स उस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडक्टर में, उन इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स लगने लगेगा वो होगा E इंटू E। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field. E is equals to EV/L. The force is equals to EV/L. इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F/m इज इक्वल्स टू EV/ml। जब हम F की वैल्यू यहाँ पर EV/L रखेंगे तो हमें मिल जाएगा EV/ml। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ पर V जो अंतिम वेग है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद मिलती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के पहले U होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो कि उसका थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग है उस फ्री इलेक्ट्रॉन का। A जो है वो एक्सेलरेशन है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है उसके पहले वो थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है और थर्मल वेलोसिटी से मूव करते समय वो फ्री पाथ को कवर करता है और फ्री पाथ को कवर करते हुए उसका जो टाइम टेकन होता है वो
कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। इसकी डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वीडी को कि वीडी इज इक्वल्स टू, और हमारे जो चालक में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में, उस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन लिखी जाएगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए u1 प्लस ए टाउ 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस ए टाउ 2, और इसी तरह से करते करते nth इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस ए टाउ n, एंड द एवरेज विल बी टेकन एज vd इज इक्वल्स टू, जो भी हमने एडअप किया है उसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। अब vd इज इक्वल्स टू जो u1, u2, u3 ये इनका सम था वो हम अलग से लिख लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un अपॉन n प्लस a कॉमन है सब में, एक्सेलरेशन सबका सेम है, तो a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n अपॉन n। यहाँ पर ये जो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है वो 0 होता है, पिछले वीडियो में हमने डिराइव करके दिखाया था। तो और टाउ 1 या श्रांति काल हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उनका जो एवरेज टाइम कहलाता है उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा vd इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए टाउ, या vd इज इक्वल्स टू ए टाउ। सिंपली a की वैल्यू रखेंगे तो हमें vd इज इक्वल्स टू ev अपॉन ml इंटू टाउ मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं e अपॉन m, बिकॉज v अपॉन l इज रिटन एज कैपिटल E इंटू टाउ। यहाँ पर इस इक्वेशन में टाउ लिखना भूल गए हैं, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। vd इज इक्वल्स टू ई स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। इसके बाद ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 थी हमारी i इज इक्वल्स टू NEA इंटू वीडी की वैल्यू है ev अपॉन ml इंटू टाउ। इसको हमने जब रख दिया तो हमें मिलेगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन m a अपॉन l इंटू कैपिटल V और I का रेशियो हमें चाहिए, V अपॉन I इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू l अपॉन a। बच्चों ये जो राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटी है ये सब कांस्टेंट है। m इज द इलेक्ट्रॉनिक मास है जो कि कांस्टेंट रहता है, n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये भी किसी एक साइज के कंडक्टर के लिए ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। टाउ इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट ही रहता है। और जैसा कि स्टेटमेंट में पहले ही बताया गया था कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, यानी किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना करें, तो उसका L और A यानी उस कंडक्टर की लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसको हम किसी एक क्वांटिटी से यानी R से दिखा सकते हैं। और अब हमारे पास ये डिराइव हो गया, प्रूफ होके आ गया कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हेंस ओम्स लॉ इज प्रूव्ड। बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ओम के नियम के कुछ अपवाद बताएंगे, जिसमें हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग ज़रूर लगाइएगा। इसकी एक्सरसाइज में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर से याद करिएगा। थैंक यू क्लास।